आफ्टर इफेक्ट्स, यानी आइडिया क्या होता है आफ्टर इफेक्ट्स, क्यों पढ़ने आए हम आफ्टर इफेक्ट्स। सबका अगर हम एक नाम पे जाए तो नाम में एक चीज़ बोल रहा था वो आफ्टर इफेक्ट्स, मतलब हमने जो किया उसके बाद जो इफेक्ट आएगा वो इफेक्ट। अभी लेकिन यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट का मीन्स हम ये मतलब नहीं लेके चलते। आफ्टर इफेक्ट इज अ मोशन ग्राफिक कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर। क्या बोला मैंने? आफ्टर इफेक्ट इज अ मोशन ग्राफिक एंड कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर, राइट? क्लियर है? लेकिन अब ये मोशन ग्राफिक और कंपोजिटिंग होती क्या है? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब ज़्यादा डिटेल में तो हम जाएंगे, ऑब्वियसली हमने आफ्टर इफेक्ट हम पढ़ने आए हैं तो डिटेल्स में पढ़ेंगे, कोई बेसिक सिनेरियो नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली में आफ्टर इफेक्ट के अंदर हमने भी पढ़ा एक मोशन ग्राफिक और कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है, राइट? लेकिन अब ये हम थोड़ा सा मैं यहाँ पे ट्विक करूँगा कि मोशन ग्राफिक और कंपोजिटिंग मीन्स क्या है, मतलब क्या है। कंपोजिटिंग को मैं थोड़ा सा डीले पढ़ूंगा, थोड़ा सा एक स्टेप के बाद हम उसको थोड़ा समझेंगे। टेक्निकली हमें पहले थ्योरेटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपना, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकली कि प्रैक्टिकली क्या है। लेकिन पहले थ्योरेटिकली पार्ट थोड़ा सा क्लियर करते हैं। यहाँ मैंने लिखा मोशन ग्राफिक। अभी अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो मोशन में सीधा सीधा बोल रहा है इट्स एनिमेशन, इट्स लाइक छोटा सा मोशन, स्मॉल मोशन, फास्ट मोशन, मोशन होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ छोटा सा नाम इसका एनिमेशन। और एनिमेशन की डेफिनेशन अगर हम कोई बोले किसी को भी तो क्या होती है? एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम तक, यानी एक की से दूसरी की तक जाना, इट्स कॉल्ड एनिमेशन। चाहे वो भाग के जाए, वो सिंगल की में जाए या 5 की में जाए, लेकिन एक की इज नॉट एनिमेशन। एक की मतलब सिंगल फ्रेम, एक की मतलब सिंगल फ्रेम, लेकिन एक की के बाद जब दूसरी की उसी सेम फ्रेम पे जब दूसरी की लग जाती है, इट्स कॉल्ड एनिमेशन। वो होने लगा हमारा मोशन। तो यहाँ पे क्या हो गया? एनिमेशन। तो हमने इसको बोला मोशन मीन्स एनिमेशन, या की फ्रेम, की टू की, फ्रेम टू फ्रेम एनिमेशन। अब पढ़े तो उसमें एक वो होता है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, दिस इज कॉल्ड सेम, कि एक फ्रेम से दूसरा फ्रेम। तो जैसे ये चीज़ आने लगेगी इट्स मीन फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। अब आती है बात ग्राफिक्स की। व्हाट इज ग्राफिक्स? आप लोग सब जब मोशन ग्राफिक पढ़ रहे हो तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि ग्राफिक्स क्या होता है, राइट? मालूम है ग्राफिक्स क्या होता है? ये जो चीज़, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स क्या हैं? ग्राफिक्स। मतलब अगर मेरे सामने कहीं मैंने एक सिंगल पॉइंट भी लिख दिया तो इट्स अ ग्राफ। मैंने अगर उसमें कलर्स का एक सिंगल ड्रॉप भी डाल दिया, कलर कौन कौन से होते हैं जैसे हम जानते भी हैं, RGB कलर होता है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर होता है, ये कलर होते हैं हमारे मेन। तो अब जब मैं कुछ काम करूंगा तो एक कलर तो जनरेट होगा ही होगा, है ना? एक कलर तो ऐसा जनरेट होगा ही होगा, चाहे वो ब्लैक कलर जनरेट हो, चाहे व्हाइट कलर जनरेट हो, चाहे कोई भी एनी काइंड ऑफ कलर, मतलब कुछ भी कलर हो, कुछ एक कलर तो जनरेट होगा ही होगा। तो वो भी हमारी एक ग्राफिक है, ठीक है। ग्राफिक कैसा है वो मैटर नहीं करता, इट्स अ ग्राफिक। शेप, अगर मैं कोई एक डॉट भी लगा रहा हूँ तो इसकी एक शेप है, कलर भी है, शेप भी है, तो इट्स अ ग्राफिक। अब इस ग्राफिक्स को मैंने अभी डिजाइनिंग नहीं बोला, यहाँ बात करी खाली ग्राफिक्स की। जब मैं बात करता हूँ डिजाइनिंग की, तो डिजाइनिंग क्या होती है? इनका मैनिपुलेशन, कि इन्हें तोड़ जोड़ के कुछ रिप्रेजेंट करना, इट्स अ मैनिपुलेशन। बट जब मैं इनकी मैनिपुलेशन करने के बाद कोई कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट इज मोशन ग्राफिक, दैट इज सॉरी ग्राफिक डिजाइनिंग। बट यहाँ हम क्या बात कर रहे थे? मोशन ग्राफिक के। तो ये जो सारे एलिमेंट हैं, अभी इन एलिमेंट को अगर मैं ऐसा ग्राफिक्स की जगह रखूँ और उनमें एक मोशन दे दूँ तो इट्स कॉल्ड मोशन ग्राफिक, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कंपोजिटिंग। क्या लिखा हुआ है? कंपोजिटिंग। तो मैं कब कंपोजिटिंग बोलता हूँ, मैंने कहा नॉर्मल लिखा है यहाँ पे कंपोजिटिंग। यहाँ फोटोशॉप किस किस को आता है? सॉरी गलत क्वेश्चन था, यहाँ फोटोशॉप किस किस को नहीं आता है? सबको आता है। तो सबको मेरे हिसाब से पता होगा कि कंपोजिटिंग क्या होती है। पहले हम समझते हैं कंपोजिटिंग। जैसे भाई ने हमारे बोला कि कंपोजिटिंग क्या होती है? किसी भी चीज़ को तोड़ तोड़ के पेश करना, या फिर आपने बोला इसको मैट पेंटिंग भी बोल सकते हैं। होता क्या है, जब हम इन एलिमेंट्स को, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसमें एक हमारा वर्ड छूट गया था, पिक्चर, इमेज, ठीक है। एक वर्ड हमारा स्किप हो गया था, इमेज। जब हम ये इमेज कि हम मैनिपुलेशन करते हैं, इमेज को हम मतलब अलग अलग टाइप से, कि सपोज मैंने एक सीनरी क्रिएट करी और उस सीनरी में अगर मैं बहुत बेसिक लेके चल रहा हूँ कि मैंने पहाड़ कहीं और से उठाया, सूरज कहीं और से लेके आया, नदी कहीं और से लेके आया, एक हट मैं और कहीं और से लेके आया, ये सीनरी की बात हो रही है, बहुत रियल लाइफ वाली, ठीक है। यहाँ मैंने पेड़ लगा दिया, यहाँ पार्क बना दिया, तो इट्स अ पेंटिंग, मानते चीज़। लेकिन इसमें कितने एलिमेंट में कितनी इमेजेस से लाया हूँ? एक इमेज सन की है, एक मेरी हिल्स की है, एक हट की है, एक ट्री की है, एक स्काई की है, एक रिवर की है, ठीक है।
एक प्ले गार्डन वाला एरिया की है, ठीक है। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 इमेजेस को मिला के मैंने एक सिंगल इमेज को ड्रॉ किया है, सिंगल इमेज को क्रिएट किया, ड्रॉ नहीं किया, क्रिएट किया है। जब ऐसी इमेजेस की मैनिपुलेशन हम करते हैं तो उसको बोलते हैं मैट पेंटिंग, और इसी सारे सिनेरियो को बोलते हैं हम कंपोजिटिंग। मीन्स अपने सारे एलिमेंट्स को, जब सारी इमेजेस को एक साथ मैनिपुलेट करके एक सिंगल इमेज को रिप्रेजेंट करा जाता है और वो एक कॉन्सेप्ट के लिए करा जाता है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ मैट पेंटिंग, इट इज़ अ कंपोजिटिंग। क्लियर? मल्टीपल लेयर्स, आप बोल सकते हो मल्टीपल लेयर्स पे काम करना, इट्स अ कंपोजिटिंग। अब हम बात करते हैं मैट पेंटिंग की। मैट पेंटिंग क्या होती है? मैट, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अगर ध्यान से पढ़ो तो क्या है, इसका क्या नाम है इसका? मैट। अब मैट हम क्यों यूज़ करते हैं? अगर टेक्निकल टर्म में अगर आप फोटोशॉप जानते हो तो मैट किस लिए यूज़ होता है? मैट मीन्स जब ये इमेजेस होती हैं, हम इमेजेस को तोड़ते कैसे हैं, ब्रेक कैसे करते हैं? अल्फा के जरिए करते हैं ना। मतलब अगर मेरे को सन को बाहर निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? उस एरिया का मास्क बनाना पड़ेगा। मास्क क्यों बनाते हैं हम? मैट बनाते हैं। मैट मास्क एक ही चीज़ है ना। तो वो जब मैट और मास्क हम बनाएंगे तो इसलिए हम बोलते हैं मैट। सारी इमेजेस का मैट निकलेगा तब हमारा मैट बना। और पेंटिंग मीन्स इन सबको जब क्लब करके एक सीनरी क्रिएट हो रही है। क्या क्रिएट हो रही है? सीनरी। तो जितनी भी सीनरी है या फिर कुछ भी चीज़ होती है उसको रिप्रेजेंट करना, इट मीन्स पेंटिंग। दैट्स वाई वी कॉल्ड मैट पेंटिंग। ठीक है, ये मैट वाला मैट नहीं है जो हम लोग सिल्की मैट, ग्लॉसी मैट, वो वाला मैट नहीं है। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैट। दिस इज अ लूमा मैट। क्लियर? कोई डाउट किसी का इसमें? कोई क्वेश्चन? अब हम सीधा चलते हैं सॉफ्टवेयर के बाद। थ्योरेटिकल पार्ट मेरे हिसाब से आफ्टर इफेक्ट के लिए। व्हाट इज आफ्टर इफेक्ट? इट्स अ वेरी बेसिक सिनेरियो, दिस इज अ मोशन ग्राफिक कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर। अब वो हमारे डिटेल में पता चल गया कि मोशन ग्राफिक क्या होता है और कंपोजिटिंग क्या होता है। यहां तक मैं नहीं समझता किसी को कुछ डाउट होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट इंटरफेस जो मेरे सामने दिखाई दे रहा है। क्लियर है? आप लोगों को दिखाई दे रहा है? पिक्चराइजेशन क्लियर है? तो इसके अंदर अगर हम देखें तो भी मैंने कुछ नहीं कर रखा, बहुत बेसिक, पूरा ब्लैंक है। दिखाई दे रहा होगा आपको, पूरा ब्लैंक है, राइट। तो अभी अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरा कर्सर दिख रहा है विजिबल आपको? मेरा कर्सर, ठीक है। ये लिखा हुआ है स्टार्ट, इसके नीचे लिखा हुआ है AE। AE मीन्स आफ्टर इफेक्ट्स। AE जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है AE आफ्टर इफेक्ट्स। तो AE जो है इसका एक्सटेंशन है। हर हमारे सॉफ्टवेयर में हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। मैं किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करूँगा तो वो सॉफ्टवेयर अपनी फाइल का एक्सटेंशन जनरेट करके देता है और वो उसकी पहचान भी होती है। अब एक्सटेंशन क्या होता है? अगर एक बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या है? अगर मेरा नाम तरुण है तो मेरा एक्सटेंशन क्या होगा? हाँ, सरनेम ले लो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन सरनेम लेके फिर मेरे को तुम क्या नाम से बुलाओगे? तरुण गुप्ता की जगह गुप्ता। मैंने कोई भी फाइल बनाई या फिर मैंने कोई भी काम किया कि ये अवार्ड मिला है गुप्ता को, ऐसे ही बोला जाएगा ना। तो ऐसी ही कोई भी फाइल जब इसमें जनरेट होगी तो उसमें कैसा बोला जाएगा? डॉट फाइल, मतलब या फिर हम फाइल का नाम है अनटाइटल फाइल .ae। तो AE इज अ एक्सटेंशन ऑफ फाइल, राइट। कोई डाउट इसमें किसी का? आगे चलते हैं। आफ्टर इफेक्ट मैंने बताया एडोब कंपनी का सॉफ्टवेयर है तो ऑब्वियसली वहाँ लिखा हुआ ऊपर कोने में भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। यहाँ लिखा हुआ है रिसेंट फाइल, मतलब रिसेंट में मैंने कोई फाइल पे काम किया नहीं, मैंने काम नहीं किया, मैं तो खाली बैठा था बिल्कुल। उसके नीचे लिखा हुआ है CC फाइल्स। क्या लिखा हुआ है? CC फाइल्स, मतलब क्रिएटिव क्लाउड फाइल। अभी अगर सॉफ्टवेयर का पूरा नाम देखोगे, मैं नोटपैड खोल रहा हूँ यहाँ पे, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, बड़ा कर दूँ क्या? विजिबल नहीं है तो अब तो विजिबल होगा, अब तो अंधे को दिख जाएगा। एडोब आफ्टर इफेक्ट CC 2017, ये है सॉफ्टवेयर का पूरा नाम। एडोब मेरे को पता है कंपनी का नाम है, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट क्या है? मेरा सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है। एडोब हमारा क्या है? आफ्टर इफेक्ट हमारा एक सॉफ्टवेयर का नाम है। CC इज अ क्रिएटिव क्लाउड। क्रिएटिव क्लाउड मीन्स क्या होता है? जब कंपनी कोई भी चीज़ डेवलप करती है तो एक सर्वर पे डेवलप करती है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि उसका एक एक्सटेंशन पे एडिट कर रही है, एक्सटेंशन में काम कर रही है। तो क्रिएटिव क्लाउड उसके सर्वर का नाम है। मीन्स उसका सारा डेटा एक सर्वर पर अपलोडेड है, उस अपलोडेड सर्वर का नाम है क्रिएटिव क्लाउड। क्या नाम है? क्रिएटिव क्लाउड। सो अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रिएटिव क्लाउड की, तो क्रिएटिव क्लाउड एक सर्वर का नाम है। अगर ऐसी हम बात करें, पहले जो चलता था वो चलता था CS क्रिएटिव सूट चलता था पहले जो चलता था। अगर आप CS 5 पे जाओगे, CS 5.5 पे जाओगे, CS 6 पे जाओगे तो वहाँ काम करते थे हम क्रिएटिव सूट पे, तो वो भी एक सर्वर है। उसके अंदर इसके अंदर अपग्रेडेशन आई, इन्होंने अपग्रेड करा तो CC अपग्रेड हुआ, उसका नाम रख दिया क्रिएटिव क्लाउड, ठीक है। तो 2017 मतलब 2017 में आया, ये 2017 वर्जन, आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। अभी सीधा मैं चलता हूँ आफ्टर इफेक्ट पे।
सिंक सेटिंग्स, मतलब ये कह रहा है कि मेरी जो सेटिंग्स हैं अभी सॉफ्टवेयर की वो अलग हैं और आपके कंप्यूटर की सेटिंग्स अलग है, उन दोनों को मैच करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा, मेरा कहना है ऐसा है, मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं, अपने हिसाब से काम करूँगा। जो नीचे है अब उसके जस्ट नीचे है न्यू प्रोजेक्ट, क्या लिखा है न्यू प्रोजेक्ट। न्यू मतलब नया फाइल को ओपन करना, बिल्कुल फ्रेश फाइल को नया बनाना, मतलब ओपन मतलब आपने पहले से कोई फाइल बना रखी है, सेव कर रखी है, उसको ओपन करना, वेरी इजी। न्यू टीम प्रोजेक्ट, टीम प्रोजेक्ट क्या होता है बेसिकली, एनी आइडिया किसी को टीम प्रोजेक्ट क्या होता है? एक ही फाइल पे टीम मतलब आपके पास एक टीम दे दी गई है, आपके अंदर में 10 बंदे हैं और उस टीम से आपको काम कराना है। अगर आप सबको सेपरेट फाइलें दे दोगे, अलग अलग फाइलें दे दोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा उस पर काम करना। फिर उसको आपने दे दी, फिर बाद में मर्ज करा, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो यहाँ पे क्या होता है टीम प्रोजेक्ट मीन्स आपने अपनी फाइल पे काम करा, वही फाइल सब पे सर्कुलेट कर दी और ऑटोमेटिक जब वो सेव करेंगे तो आपके पास सेव होकर अपने आप आ जाएगी, और जिस लोकेशन की आपने फाइल दी होगी उसी लोकेशन पे जाके वो सेव होगी। क्लियर? जस्ट नीचे लिखा हुआ है ओपन टीम प्रोजेक्ट में, जो आपने फाइल बनाई है ओपन टीम प्रोजेक्ट की, वो फाइल यहाँ से ओपन कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ क्या कर रहा हूँ न्यू प्रोजेक्ट करते ही मेरे सामने एक डायलॉग ओपन होगा। तो पहले फाइल यहाँ पे आ रहा है न्यू लिखा हुआ है। न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए कंट्रोल ऑल्ट एन करके भी आप न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हो, यहाँ क्लिक करके भी आप न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हो। मैंने क्लिक किया, ये पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, अभी ये बन गया हमारा न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ लिखा हुआ है एडोब आफ्टर इफेक्ट्स CC 2017 अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट .ae। ठीक है, AEP क्यों लिखा हुआ है? आफ्टर इफेक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट बन गया। अभी कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले उसमें सीक्वेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो प्रीमियर पढ़ चुके हैं उन्हें एक बहुत आइडिया होगा, बिना सीक्वेंस बनाए उस पर काम नहीं कर सकते। तो सेम इसमें भी यही सीन है। ठीक है, इसमें भी आपको सीक्वेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीक्वेंस कैसे बनाते हैं? राइट क्लिक न्यू कंपोजिशन, या फिर क्लिक दिस क्रिएट न्यू कंपोजिशन, या फिर फाइल न्यू, यहाँ पे ऑप्शन है इधर न्यू कंपोजिशन, इधर साइड में। ठीक है, तो यहाँ से भी हम क्लिक करके यहाँ कंट्रोल एन करके भी हम बना सकते हैं, या फिर हम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर आप इस पर क्लिक करके भी कर सकते हो। सबसे सेम ऑप्शन आएगा, राइट। सो मेरा ये आ रहा है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोजिशन नेम। प्रोजेक्ट नेम अलग होता है, कंपोजिशन नेम अलग होता है, दोनों में फर्क होता है। एनी आइडिया किसको कंपोजिशन नेम में और प्रोजेक्ट नेम में क्या फर्क होता है? जब हम कंपोजिटिंग करते हैं तो कंपोजिटिंग करते हैं हम किस पे, पहले वो समझना इंपॉर्टेंट है। ये कंपोजिटिंग कर रहे हैं ना हम लोग, तो कंपोजिटिंग होती किस पे है? शॉर्ट पे होती है। किस पे होती है? शॉर्ट पे। कोई वीडियो पे, टोटल वीडियो पे नहीं होती। हम या तो एक क्लिप पे करते हैं, 2 क्लिप पे करते हैं, मानते हो ये चीज़? पूरी वीडियो पे हम बहुत रेयर होती है। पूरी वीडियो पे तो हम या तो कलर ग्रेडिंग कर रहे होते हैं या फिर उसको हम कंपाइलिंग कर रहे होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपोजिटिंग की, तो वो एक क्लिप पे होती है। तो हम एक क्लिप पे काम करते हैं तो यहाँ पे बनती है कॉम्प, उसको बोलते हैं कॉम्प। और हम अगर मल्टीपल, हमने पूरा प्रोजेक्ट उठाया, उसमें मल्टीपल फुटेजेस हैं और हम मल्टीपल फुटेज पे मल्टीपल काम करना चाहते हैं, तो या तो मैं बार बार प्रोजेक्ट बनाता रहूँगा, नहीं, तो उसके लिए कॉम्प बनाई जाती है। क्या बनाती है? कॉम्प। मतलब उसके अंदर की एक सब यूनिट। जैसे हम सब यूनिट को काम कर लिया, उसी के कॉम्प उठा के हमने सारी मेन फाइल पे रख लिया, तो उससे क्या एक काम आसान हो गया। अदरवाइज हर एक क्लिप का आपको अलग रेंडर मानना पड़ेगा, फिर उसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। लेकिन कॉम्प बनाने का बेनिफिट ये होता है, आप डायरेक्टली उसमें एडिट करो और उसी कॉम्प को उसी कॉम्प से इंपोर्ट करा लो। करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, तो एक और क्लियरिटी मिलेगी। लेकिन कॉम्प क्यों बनाते हैं? एक होता है हमारा प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट, या उस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल यूनिट्स, सब यूनिट्स। ये क्लासरूम है, मैं चाहूँ तो सबको एक एक करके भी पढ़ा सकता हूँ और सबको एक साथ भी पढ़ा सकता हूँ। चॉइस तो मेरी है ना, मैं चाहूँ तो सबको एक साथ भी पढ़ा सकता हूँ, एक एक करके भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसी सेम यहाँ कॉम्प नेम होता है। तो मैं भी यहाँ कर लेता हूँ कॉम्प 1। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया न्यू कॉम्प और यहाँ पे डाला कॉम्प और यहाँ पे आ रहा है कस्टम। क्या आ रहा है? कस्टम। अभी ये क्या होता है, जब हम कोई भी अपनी सेटिंग्स पे काम करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या दिखाता है? कस्टमाइजेशन। मीन्स आपने उसमें उसके प्रीसेट में कुछ कस्टमाइजेशन कर दिया। मीन्स जो प्रीसेट हमारे आते हैं वो एक रेडीमेड होते हैं, उसमें वो चेंजेस नहीं कर सकते, बट वो उसको ये कह रहा है उसको आप कस्टमाइज कर रहे हो। मीन्स आपने कोई फिक्स थी, मेरा नाम तरुण है, कल को आप मेरा ड्रेसअप चेंज कर दो या मेरा हेयर स्टाइल चेंज कर दो, तो कहीं ना कहीं मेरा नाम कुछ और नाम से रखा जाएगा, किसी और नाम से रिप्रेजेंट होऊंगा मैं। तो इट मीन्स मेरा कस्टमाइजेशन हो चुका है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी उसका कस्टमाइजेशन हो चुका है। मैं चाहूँ तो उसको चेंज कर लेता हूँ,
मैंने SD25 रख दिया। अब ये ऑटोमेटिक आ रहा है। जैसे ही मैं इसकी चेंज करूँगा प्रॉपर्टी, मैंने कहता हूँ मेरे को उसको 1920 रखना है, जैसे ही रखा कस्टम हो गया। क्या हो गया? कस्टमाइजेशन। क्लियर है यहाँ तक? ये क्या होता है? विड्थ, हाइट एंड विड्थ। जैसे मेरा एक फ्रेम है, ठीक है, कोई भी फ्रेम, ठीक है, कोई भी मतलब कोई भी फ्रेम। तो जब इस फ्रेम के अंदर हमारे होते हैं पिक्सल, मतलब जब भी हम काम करते हैं किसी भी चीज़ पे, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है, तो जब क्या होता है, जब हम किसी भी फ्रेम पे काम करते हैं तो उसके अंदर वो होता है पिक्सल से जनरेट होगी। एक इमेज जो जनरेट हो रही है वो किससे जनरेट हो रही है? पिक्सल से। कोई भी इमेज पिक्सल से जनरेट हो रही है। मतलब कोई ऐसी चीज़ देखिए जो बिना पिक्सल के जनरेट होती हुई इमेज के अंदर, मतलब ऐसा नहीं कह रहा, इमेज के अंदर वो तो पिक्सल से जनरेट होती है। तो जो हम वीडियो भी देख रहे हैं या फिर कोई इमेज भी देख रहे हैं वो पिक्सल से जनरेट हो रही है। तो इसके अंदर हमारा इंपॉर्टेंट क्या होता है? ये होती है हमारी विड्थ और ये होती है हमारी हाइट, ठीक है। अभी वहाँ क्या लिखा हुआ है? 1920 1080। तो मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा। मैंने लिखा 1920 इंटू 1080, करेक्ट। दो चीज़ लिखी। तो पहली होती है हमारी विड्थ और दूसरी होती है हमारी हाइट, ठीक है। मैं चलो लिख देता हूँ, खाली मैंने लिख दिया यहाँ पे 1920 और यहाँ लिख दिया 1080, करेक्ट, लिख दिया मैंने। लेकिन हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेशन कैसे? किसी भी चीज़ को नापना हो, अगर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो हम या तो लिखेंगे यहाँ से 2 मीटर, ऐसे नापेंगे ना, या फिर यहाँ से यहाँ तक नाप रहे हैं तो लिखेंगे 2 इंच। लेकिन पिक्सल तो अपने आप में एक यूनिट है, अपने आप में एक यूनिट है। तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? मैं कुछ नहीं करूँगा, बहुत सिंपल है। 1920 लिखा है, 1920 लाइन ऐसे खींच दो, ठीक है। यहाँ लिखा 1080, 1080 लाइन ऐसे खींच दो, हाँ, ठीक है। जब ये लाइनें ऐसे से खींच जाएंगी तो ऑटोमेटिक की एक जनरेट होगा, क्या? एक बॉक्स जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? बॉक्स। तो ये बॉक्स जो जनरेट हो रहे हैं, जितने भी ये बॉक्स जनरेट हो रहे हैं, इट इज अ पिक्सल। ये क्या है? ये पिक्सल है। मतलब ये जो बॉक्स जनरेट हो रहा है, इट इज अ पिक्सल। अभी इस पिक्सल की डायमेंशन क्या होगी, इस पिक्सल का रेशो क्या होगा, इसकी हाइट क्या होगी, इसकी विड्थ क्या होगी, इसका कलर फॉर्म क्या होगा, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? इस पिक्सल पे, ठीक है। तो इस पिक्सल को थोड़ा सा जान लेते हैं कि पिक्सल एक्चुअली में होता क्या है। व्हाट इज पिक्सल? डेफिनेशन ऑफ पिक्सल। क्या है पिक्सल? क्या होता है? सो पिक्सल एक्चुअली में जो होता है वो एक पिक्सल ही होता है, लेकिन डेफिनेशन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पिक्सल की जो डेफिनेशन होती है, एक पिक्सल के अंदर एक सिंगल कलर होता है, एक सिंगल शेड होता है और एक रेशो में काम करता है, ठीक है। अगर मैं एक पिक्सल को जूम करूं, एक पिक्सल को अच्छे से जूम करूं, तो एक पिक्सल की डेफिनेशन क्या कहती है? उस पिक्सल को पहचानने का, एक आइडेंटिफाई करने का सिंगल तरीका होता है। अगर मैं अपने पिक्सल पे जा रहा हूं, एक पिक्सल को मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं जूम कर लिया, ये मैक्सिमम जूम है इसका। तो अब इस पिक्सल को मैं जब कलर, यहाँ से एक आता है आई से कलर पिक का टूल, पता है? कलर से आई पिक का टूल आता है। तो जैसे ही मैं इसको पिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक पिक कलर देखो, ऊपर देखो सिंगल कलर आ रहा है, मैं पूरे बॉक्स में इसको घुमाता रहूँगा, कलर चेंज नहीं होगा। जैसे ही दूसरे बॉक्स में जाऊँगा कलर चेंज हो गया, दिख रहा है? हो रहा है। पिक्सल की डेफिनेशन, उसका सिंगल कलर होता है और सिंगल ही शेड होता है, ठीक है। उसमें कोई और कलर नहीं होता, यानी सिंगल वैल्यू होती है उसकी। उसकी हाइट विड्थ बिल्कुल इक्वल होती है, स्क्वायर पिक्सल, ठीक है। पिक्सल की डेफिनेशन बहुत सारी है, मतलब बहुत सारे साइज के पिक्सल होते हैं, लेकिन मेनली जो चलता है इट्स अ स्क्वायर पिक्सल। उसकी जो हम रेशो लेके चलते हैं वो रेशो होता है हमारा 1:1, ठीक है। अब ये जनरेट कैसे होता है? जनरेट तो होगा ना, बिना जनरेशन के तो नहीं हम पिक्सल, ये हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। एक तरह से हमने पहले पिक्सल को घर बना लिया पिक्सल से, उसके बाद हमने पिक्सल समझा, पिक्सल की डेफिनेशन क्या है। अब हम सोच रहे हैं पिक्सल जनरेट कैसे होता है। पिक्सल जनरेट होता है हमारे इनसे, इसे क्या बोलते हैं हम? ये क्या था? फ्रेम साइज। बट ये एक्चुअली में क्या है? रेजोल्यूशन। नंबर ऑफ इंचेस, नंबर ऑफ पिक्सल। क्या? नंबर ऑफ इंचेस और नंबर ऑफ, नहीं, नंबर ऑफ इंच की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे, सब पिक्सल की बात हो रही है, रेजोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे। रेजोल्यूशन में कभी इंच काउंट नहीं होते, ठीक है। तो अभी ये क्या लिखा हुआ? 1920 1080। ये क्या था हमारा? इसको मिला के रख दिया हमने फ्रेम साइज। लेकिन इसको अगर हम एक टेक्निकल टर्म बोले, इट इज़ अ रेजोल्यूशन, इट इज़ अ रेजोल्यूशन। बट अभी हम बात करते हैं पिक्सल जनरेट कैसे हुआ। पिक्सल तो बन गया, पिक्सल की डेफिनेशन समझ में आ गई, सब कुछ। जनरेट कैसा हुआ, पैदा कैसे हुआ पिक्सल? अभी क्या होता है, जब हमारी ये लाइन थी, मैं ज़्यादा नहीं, मैं एक काम करता हूँ, एक छोटा सा बना लेता हूँ डायग्राम, तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा।
इसको हम जनरेट कैसे करते हैं, मैं एक छोटा सा बॉक्स बनाता हूँ। मैं ले लिया, मैं सपोज 10 रेजोल्यूशन, इधर ले लिया मैंने 10 रेजोल्यूशन, ठीक है। मतलब यही चीज़ को मैंने छोटा कर दिया अभी समझने के लिए, क्लियर। मैं क्या करता हूँ, 10 लाइनें ऐसे खींचता हूँ, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मानते हो गई 10 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक एक्स्ट्रा बन गई, ठीक है, क्लियर है। 10 लाइनें मेरी ऐसे खींच गई। अब दूसरी 10 लाइनें मैं ऐसे खींचूंगा, कैसे खींचूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ठीक है, डन, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। मैंने अभी ये क्या करा, खाली एक पिक्सल का बॉक्स बनाया है, क्या बनाया है, पिक्सल का बॉक्स बनाया है। अभी क्या है इसके अंदर, ध्यान से देखो, मैंने 10 और 10 नंबर के दो बॉक्स जनरेट करे हैं। जब ये बॉक्स, जब ये लाइनें जनरेट होती हैं तो ये एक दूसरे क्रॉस होकर जा रही हैं, क्रॉस होकर जा रही हैं। मतलब अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच रहा हूँ, एक दूसरी लाइन ऐसे खींच रहा हूँ, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे से क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है। तो ये जब ये क्रॉस होती है, इस क्रॉस को बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। ये जो लाइन होती है, ये पॉइंट जो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट। दिस इज द लोअर अपर फील्ड, सॉरी दिस इज द अपर फील्ड। ये जो लाइनें होती है अपर फील्ड की लाइनें होती हैं, ये होती है हमारी लोअर फील्ड की लाइनें, ठीक है। जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो क्या होता है, हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट ये जनरेट होता है। और ये जब पॉइंट जनरेट होता है इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव स्कैन। और जब प्रोग्रेसिव स्कैन हमारा जनरेट होता है तो ये ऑटोमेटिकली हमारे जनरेट होते हैं पिक्सल, इसी से हमारे पिक्सल जनरेट होते हैं, ठीक है। ये वही पिक्सल है, आप लाइनें देख रहे हो, ये लाइनें जा रही हैं, ये लाइनें जब जाएंगी और जब लाइनें जाने के बाद अब जब ये कोई भी चीज़ क्रॉस होगी तो क्रॉस होने का जब पॉइंट जनरेट होगा, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। और वो जो पॉइंट जनरेट होगा उसी से हमारा जनरेट होता है प्रोग्रेसिव स्कैन, और उसे बोलते हैं हम इमेज। अब इमेज क्या होती है, द पिक्सल ऑफ कॉम्बिनेशन। क्या होती है, पिक्सल ऑफ कॉम्बिनेशन। मतलब कोई भी पिक्सल हमें बनाना होगा, उसका जब कॉम्बिनेशन जब तक नहीं बनेगा वो जब तक विजिबल नहीं होगी, अगर हमें कोई भी चीज़ पे काम करना है। तो अगर हम पिक्सल की बात करें, यहाँ लिखा हुआ 1920 to 1080, दिस इज द पिक्सल एंड दिस इज ऑल्सो द रेजोल्यूशन। दिस इज, ये भी एक रेजोल्यूशन भी है, खाली पिक्सल नहीं है, ये एक रेजोल्यूशन जनरेट करता है। हमारे मार्केट के अंदर बहुत सारे रेजोल्यूशन, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, मैं अगर यहाँ गूगल पे जाता हूँ, मैं गूगल पे गया और यहाँ पे जाके लिखा मैंने रेजोल्यूशन, ठीक है। या एक काम करता हूँ और थोड़ा सा इजी बनाने के लिए लिखते हैं यहाँ पे वीडियो रेजोल्यूशंस, ठीक है। ये रेजोल्यूशंस है हमारे, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है 2160p। p मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिव स्कैन। और जहाँ आई लिखा होगा इट्स फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरलेस पॉइंट, ठीक है। तो 2160p इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव स्कैन। इसका रेजोल्यूशन होता है 3180 इंटू 2160। सेम नीचे 1440p इजकल टू 2560 इंटू 1440। सबका अपना अपना एक मतलब है, ऐसा नहीं है कोई भी कहीं भी यूज़ हो जाता है। सबका हर एक डेफिनेशन है, हर एक का मीनिंग है, कौन सा कहाँ यूज़ होना है। इसको पहले वाले को बोलते हैं हम 4K। क्या बोलते हैं, 4K। इसके ऊपर एक और आता है, मैं लिख दे रहा हूँ 4096 इंटू 2160, इट्स अ अल्ट्रा 4, ठीक है। तो ये सारे रेजोल्यूशन से अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे तो 16K तक मार्केट के अंदर आ चुका है, ठीक है। और अभी हम जो जनरली काम करते हैं वो काम कर रहे हैं 2K पे, जिसका रेजोल्यूशन होता है हमारा 2048 इंटू 1080, इट्स अ 2K। फुल HD हमारा होता है हमारा 1920 इंटू 1080, जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं। ये हमारा होता है जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं। दिस इज SD फॉर्मेट। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट। अभी आगे की जो इन्फॉर्मेशन है इस पे काम करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक सिनेरियो पे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल में बढ़ते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत लेंथी जाएगा। यहाँ तक हमें समझ में आ गया, इसके आगे हम थ्योरेटिकल कल पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, एक रेजोल्यूशन क्या होता है, पिक्सल क्या होता है, ये क्लियर है हमें, ठीक है। मोशन ग्राफिक क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, ये हमें क्लियर है। अब हम बात करते हैं एनिमेशन करने की। मैंने ओके करा, मेरे सामने पेज बन के आ गया। थोड़ा सा लेआउट को समझ लेता हूँ, लेआउट क्या होता है।
ठीक है। लेआउट एक्चुअली में क्या होता है, लेआउट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना लेआउट समझे, बिना इंटरफेस को समझे हम उस पर काम ही नहीं कर सकते। हम नहीं समझ सकते कि लेआउट के अंदर एक्चुअली में चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं। तो पहले लेआउट को समझते हैं। विजिबल है स्क्रीन? सबसे ऊपर लिखा हुआ है आफ्टर इफेक्ट्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके जस्ट नीचे है मेन्यू बार। ये क्या लिखा है? मेन्यू बार। अभी रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहाँ मेन्यू बार होता है, ठीक है। वो मेन्यू क्या होता है? मेन्यू हमारे सामने आ जाता है, उसमें सारी डिशेस लिखी होती हैं, हमें जो खाना होता है हम ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। सेम ऐसे सॉफ्टवेयर का भी ऐसे होता है। सॉफ्टवेयर के अंदर भी मेन्यू बार होता है, इसका भी सेम सिनेरियो। जो सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी होती है वो सारी चीज़ इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। मतलब मुझे कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो यहाँ मिलेगी, कोई भी चीज़ खो गई है तो यहाँ मिलेगी, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मुझे यहाँ मिलेगी। रेस्टोरेंट में तो ये होता है ना, कोई ऐसा तो नहीं है रेस्टोरेंट के अंदर अगर बर्गर उसने लिखा है मेन्यू के अंदर तो मिल रहा है, और नहीं लिखेगा तो नहीं मिलेगा ना, जो है वही मिलेगा ना मेन्यू के अंदर। अगर मेन्यू में लिखा तो मिलेगा। आउट ऑफ द मेन्यू तो मांग नहीं सकते। मेन्यू के इस मेन्यू के अलावा अगर मैं बोल दूं मुझे प्रीमियर का कोई प्लगइन चाहिए तो इसमें नहीं आएगा ना, पॉसिबल नहीं है। आउट ऑफ द सिलेबस जाओगे तो नहीं मिलेंगी वो चीज़ें। लेकिन हाँ, इन द सिलेबस अगर आपने मेन्यू अगर कवर कर लिया तो इट मीन पूरा सॉफ्टवेयर कवर कर लिया। अगर आपने रेस्टोरेंट का मेन्यू गो थ्रू कर लिया, पता चल गया आपको क्या मिलता है खाने में, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी है, कोई अलग नहीं है। क्लियर है? उसके जस्ट नीचे है टूल बार। अब टूल बार क्या होते हैं बेसिकली, कोई आइडिया? अगर मैं रेस्टोरेंट का एग्जांपल लूँ तो रेस्टोरेंट के लिए टूल बार्स क्या हैं, टूल्स क्या हैं? हाँ, जिनसे वो खाना बनाते हैं। बनाना मीन्स उनकी कढ़ाई, उनका डोंगा, उनके बर्तन, उनकी ग्लास, कटोरी, चम्मच, जो है इनके क्या हैं, टूल्स हैं। तो ऐसी सॉफ्टवेयर के भी टूल्स हैं। अगर मुझे कोई चीज़ का आउटपुट निकालना है, कोई चीज़ का कुछ अच्छा रिजल्ट देना है तो उसके लिए टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। वो टूल्स क्या हैं? वो इसके सॉफ्टवेयर हैं। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर, इसके जो टूल्स हैं, मूव टूल हो गया, पेन टूल हो गया, शेप टूल हो गया, ठीक है। बहुत सारे टूल्स के अंदर अवेलेबल हैं। उन टूल्स की हेल्प से हम अपना खाना बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इस प्रोजेक्ट बार, प्रोजेक्ट पैनल। इसके अंदर हमें कोई भी चीज़, डेटा अगर हम कहीं से लेके आ रहे हैं या कोई भी चीज़ जनरेट कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ आउट ऑफ द बाहर, मतलब इस सिस्टम, इस सॉफ्टवेयर से बाहर से लेके आ रहे हैं, तो उसे या तो इंपोर्ट करानी पड़ेगी या जनरेट करनी पड़ेगी। जब जनरेट या इंपोर्ट कराते हैं तो वो प्रोजेक्ट बार का काम होता है, प्रोजेक्ट पैनल का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें वो काम होगा। इसके बगल में इफेक्ट एंड कंट्रोल। इफेक्ट एंड कंट्रोल, इफेक्ट कंट्रोल मीन्स इफेक्ट, जो आपने कोई भी क्लिप पे, अगर किसी भी क्लिप पे कोई इफेक्ट लगाया है तो उस क्लिप पे इफेक्ट को लगाने के बाद उसका कंट्रोलिंग पावर वो यहाँ से होगा। मीन्स आपने मुझ पर कोई ब्लैक एंड व्हाइट कोई इफेक्ट लगा दिया, मैं ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, लेकिन मुझे ब्लैक एंड व्हाइट कम करना है, ज़्यादा करना है, कंट्रोल करना है उसको, तो यहाँ से होंगी चीज़ें, ठीक है। दिस इज द कंपोजिशन एरिया। मीन्स अगर मेरी कोई भी चीज़, हम जो भी काम कर रहे हैं वो देख के करेंगे ना, आंख बंद करके तो काम नहीं करेंगे, हमें देखना पड़ेगा उस काम को। तो हम उस काम को देख के करेंगे तो देखने वाली जो सिनेरियो होगा, वो जो देखने का पार्ट होगा, जिसको हम कंपोजिटिंग बोल रहे थे, अब तक जब हमने सीखा था कंपोजिटिंग वाला एरिया पार्ट, तो दिस इज द एरिया। यहाँ देख के हम वो काम करेंगे, यहाँ देख के हम कंपोजिटिंग करेंगे, राइट। राइट हैंड साइड पे कोई भी फुटेज, जैसे हमारा प्रीमियर में होता है या फिर हम फोटोशॉप की बात करते हैं, तो हम कोई भी क्लिप को करने से पहले थोड़ा व्यू ऑफ करते हैं, देखते हैं, क्यों एनालाइज करते हैं एक्चुअली में वो है क्या, है ना। सो उसको अगर एनालाइज करना है, देखना है, चेक करना है, तो हम यहाँ फुटेज, अगर कोई भी क्लिप पे डबल क्लिक करेंगे तो हम यहाँ जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं एक क्लिप इंपोर्ट करा लेता हूँ। इंपोर्ट कराने के तरीके क्या होते हैं? राइट क्लिक, इंपोर्ट, ये रहा, ठीक है। नहीं हो रहा है ऐसे, डबल क्लिक कर दो। ऐसे भी नहीं हो रहा, कंट्रोल आई कर दो, ठीक है। मैं एक क्लिप पड़ी हुई पता नहीं कौन सी है, उसको उठा लेता हूँ। मेरे को अभी एक क्लिप जो है चेक करनी है, मैं चाहूँ तो यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे प्रॉपर बड़ी स्क्रीन पे चेक करना है कि वो एक्चुअली में काम कैसे करता है, या फिर वो है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं वो है क्या, ये तो देखना चाहता हूँ मैं। तो डबल क्लिक ऑन दिस क्लिप, ठीक है। स्पेस बार दबाओगे तो प्ले हो जाएगी। अगर सिंगल स्पेस बार दबाओगे तो वो क्लिप प्ले हो जाएगी, फिर स्पेस बार दबा दोगे तो पॉज हो जाएगी, अगेन स्पेस बार दबा दोगे तो प्ले हो जाएगी। तो स्पेस बार फॉर प्ले एंड पॉज, स्पेस बार से प्ले और पॉज होता है। इसी सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर स्पेस बार से प्ले एंड पॉज होता है, ठीक है। मैंने क्लिप को इंपोर्ट कराना सीख लिया। जस्ट इसके बगल में लेयर पैनल होता है। सपोज कोई भी हम जब काम करते हैं, ये हम जो दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, एक होता है हमारा लेयर वाला सॉफ्टवेयर, एक होता है नोड सॉफ्टवेयर। ये जानते हैं सब लोग, ये दो टाइप के सॉफ्टवेयर मार्केट में चलते हैं। अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं, टू टाइप के सॉफ्टवेयर चलता है, लेयर बेस और नोड बेस। अब लेयर कैसे काम करती हैं? एक लेयर के नीचे एक लेयर, एक लेयर के नीचे एक लेयर। नोड के अंदर काम करते हैं वायरिंग मोड, मतलब मीन्स बोलो, उसमें होता क्या है कि हमने वायर के जरिए, मतलब नोड्स के जरिए उसको गाइड करते हैं कि कौन सी लेयर अप आएगी, कौन सी लेयर डाउन जाएगी, वहाँ पे वो गाइडेंस होती है। बट इसके अंदर हम लेयर को अप
और डाउन करके रखते हैं। ये इट्स अ लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर, नॉट नोड बेस्ड। बट इसके अंदर भी नोड आते हैं, इसके अंदर भी नोड आते हैं। फ्लो चार्ट का अगर आप देखोगे तो नोड खुलते हैं। अगर आप और ग्रेड वर्जन में जाओगे तो पूरा ही नोड पे काम होने लगा है। लेकिन मेनली जो वर्क होता है इट्स अ लेयर बेस्ड। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो लेयर बेस्ड और नोड बेस्ड कॉमन है, मतलब दोनों चलते हैं उसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, हमें किस स्टैंडर्ड पे काम करना है। 10-15 मिनट हो गए। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये हमारे सारे एक्सटेंशंस हैं। मतलब किस आपको लेआउट पे काम करना है। मतलब हर सॉफ्टवेयर का अपना एक लेआउट होता है, ऐसा नहीं है कोई भी लेआउट पे आप कभी भी काम कर लोगे। तो दिस इज अ लेआउट। इसके अंदर मैं कहता हूँ मुझे स्टैंडर्ड लेआउट पे काम करना है, तो स्टैंडर्ड पे क्लिक कर दो, आपका स्टैंडर्ड लेआउट हो जाएगा। हर किसी का अपना एक लेआउट होता है। ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दिस इज द स्टेटस इन्फॉर्मेशन कि उसके अंदर कौन सी RG वैल्यू है, कौन सी दूसरी वैल्यू है। जस्ट नीचे जाएंगे, दिस इज अ कैरेक्टर, मीन्स इसके अंदर आप टेक्स्ट की कोई भी इन्फॉर्मेशन कभी भी मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे पैराग्राफ, या अगर आप फोटोशॉप में पढ़ा आपको पैराग्राफ का इजीली मीन्स मालूम होगा, आपने वर्ड में भी पढ़ा होगा। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई, फुल जस्टिफाई, मैक्सिमम जस्टिफाई, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ये होता है हमारा टाइमलाइन। क्या होती है? टाइमलाइन। बेसिकली आपने कोई भी काम कर रहे हो तो टाइमलाइन पे होगा। आपको पता है दिस इज अ वीडियो सॉफ्टवेयर, मतलब ये स्टिल सॉफ्टवेयर नहीं है, वीडियो सॉफ्टवेयर है, मोशन सॉफ्टवेयर है। तो मोशन सॉफ्टवेयर में टाइमलाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज अ टाइमलाइन जिसके अंदर हम काम करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको चीज़ें? कोई डाउट के अंदर? तो आज मैं आपको सिखाऊंगा मेनली आपको मास्किंग प्लस उसका एनिमेशन, मास्क और उसका एनिमेशन, कि मास्क पे एनिमेशन कैसे करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत बेसिक है, बेसिक सिनेरियो लेके चलेंगे। सिर्फ 2 टूल का मैं यूज़ करूँगा और वो एनिमेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ राइट क्लिक करने के बाद अब जादू होने वाला मार्केट के अंदर, है ना। तो अभी कुछ नहीं, देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे राइट क्लिक करके कंपोजिशन बनती है, लेकिन नीचे राइट क्लिक करके लेयर की प्रॉपर्टी आती है। यहाँ कुछ ऑप्शंस होते हैं, इनको मैं अभी हाइड करके रखता हूँ। इनको मैं बाद में ऑन करेंगे समझने के लिए कि एक्चुअली में काम कैसे करते हैं, लेकिन अभी मैं हाइड करके रखता हूँ। राइट क्लिक करूँगा, न्यू सॉलिड पे ऐसे क्लिक करा, मेरे सामने कुछ प्रॉपर्टी खुल के आई। वो पूछ रहा है मुझसे कि आपको जो सॉलिड बनाना है। मतलब सॉलिड का मतलब यहाँ ये नहीं होता कि आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया गया है। सॉलिड का मतलब होता है आपका जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड पे एक सॉलिड लेयर डाल दी गई है। ठीक है, हमारे फोटोशॉप में सॉलिड लेयर डालने के लिए क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल Ctrl+Shift+N करके एक लेयर बनाते हैं, उस पर कलर डाल देते हैं, दिस इज सॉलिड। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दी गई है, आप सॉलिड उस पर डायरेक्टली डाल सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे ये सॉलिड आ गया, इस कलर की हाइट और विड्थ आ गई। यूनिट पूछ रहा है पिक्सल में चाहिए किसी और चीज़ में चाहिए, मैं कहता हूँ पिक्सल में चाहिए, तो पिक्सल डाल दिया मैंने। इंचेस में इंचेस आ जाएंगे, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप सब लोग पिक्सल्स पे ही काम करो। रीजन बिहाइंड, मेरी पहली प्रॉपर्टी पिक्सल पे चलती आ रही है, तो हम आगे भी पिक्सल पे काम करूँगा, दीजिए। इंचेस पे काम हम जब करते हैं जब हमारे पे प्रॉपर डायमेंशंस होती है, प्रॉपर हमारे पास हर चीज़ होती है, तब हम पिक्सल पे काम करते हैं। राइट? क्लियर? कोई डाउट इसमें? ये सेम जो रेजोल्यूशन आप पीछे लोगे वो रेजोल्यूशन आपका यहाँ शो करेगा, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा। ठीक है, कलर पूछ रहा है, मैं कलर रेड कलर ले लेता हूँ। कलर पिक कर लो, यहाँ क्लिक करो, यहाँ से कोई भी कलर पिक कर सकते हो आप, अदरवाइज यहाँ से कलर बना भी सकते हो। मैंने कोई भी एक रेड कलर ले लिया। ठीक है, ओके करा, आ गया रेड कलर। मैं समझता हूँ सबको रेड कलर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरा रेड कलर क्या हो गया, विजिबल हो गया। क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? मैं सिंपल क्या करूँगा, एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे दिख रही है आपको, रेक्टेंगल। कमांड है क्यू। क्या कमांड है? क्यू। मैंने क्यू प्रेस करा। अगर आप शिफ्ट के साथ क्यू प्रेस करते हो तो आपके उसके अंदर की जो डायमेंशन है वो और भी टूल्स हैं वो विजिबल होने लगेंगे। ठीक है, तो मैं ये एक टूल मैंने ले लिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? लेयर को सिलेक्ट कर रखा है और अब मैं शेप बनाने जा रहा हूँ। लेयर को मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं लेयर को सेलेक्ट नहीं करूँगा तो मेरी शेप अलग बन के आएगी, अलग लेयर जनरेट होगी। अगर मैं लेयर को सेलेक्ट नहीं करता हूँ तो वो अलग शेप जनरेट करेगा। अगर मैं लेयर को क्लिक करके शेप जनरेट करता हूँ तो वो मास्क बनाएगा। क्या बनाएगा? मास्क। ये चीज़ हर चीज़ में होती है। मतलब आप किसी भी लेयर, वो इमेज हो, चाहे वो आपकी बाहर से इंपोर्ट कराई हुई वीडियो हो, चाहे वो इंपोर्ट कराई हुई फुटेज हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, अगर आप उस लेयर को सेलेक्ट करके वो टूल्स का यूज़ करते हो या कोई भी मास्किंग टूल का यूज़ करते हो तो वो मास्क जनरेट करेगा।
चाहे वो शेप टूल ही को ना लगाओ आपने। अभी मैंने ये शेप टूल लिया था, लेकिन इसने क्या जनरेट करा? मास्क। क्या जनरेट करा? मास्क। अभी 2 टाइप्स के एनिमेशन होते हैं इसमें, ठीक है। एक होता है प्रॉपर्टी एनिमेशन, क्या होता है, और दूसरा होता है हमारा की एनिमेशन, मींस हमारी शेप एनिमेशन। अभी मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी एनिमेशन के साथ की एनिमेशन, पहले मैं आपको सिखाऊंगा की एनिमेशन मींस शेप एनिमेशन, वो शेप को एनिमेट कैसे करते हैं, राइट। सो मैंने यहाँ पे गया, ये प्रॉपर्टी हमें दिख रही है, इसके अंदर ये छोटा सा सर्कल दिख रहा है, ये एरो टाइप का दिख रहा है सबको। इस पर मैं क्लिक करूँगा, मेरे क्लिक करते ही क्या खुल गया? एक छोटा सा पाथ खुल गया, एक छोटा सा, और यहाँ लिखा हुआ क्या है? मास्क पाथ, मास्क फेदर, मास्क ऑपेसिटी और मास्क एक्सटेंशन एक्सप्रेशन। तो अभी होता क्या है, मैं मास्क पाथ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा मैं, बहुत सिंपल। मैंने अभी एक टूल ये यूज़ करा है, एक टूल ये यूज़ करा है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और मैंने मास्क पाथ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अभी मेरी यहाँ क्या लग गई? की। क्या लग गई? की। तो अभी एक सिंपल सा सिनेरियो अगर हम समझें, मैंने यहाँ की लगाई, मीन्स इस चीज़ को यहाँ पे होल्ड कर दिया। क्या करा? होल्ड करा। अगर हम कहीं भी कोई की प्रेस कर देते हैं, इट मीन्स वो उस पोजीशन के लिए वहाँ पे होल्ड हो गया है। तो यहाँ पे होल्ड हो गया। अभी मैं देखता हूँ आगे, तो ये पूरा स्टिल है। अगर आप टाइमलाइन को प्ले करो, ये पूरा स्टिल है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 4 सेकंड पे आया, 2 सेकंड पे आया, और यहाँ पे आने के बाद मैंने इस की को मोशन देना शुरू कर दिया। क्या देना शुरू कर दिया? मोशन। तो मैं यहाँ जूम करूँगा, नॉर्मल स्क्रॉल से जूम होता है और स्क्रॉल आउट से जूम आउट होता है, ठीक है। मैंने ये किया, और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको, ये की दिख रही है, मिड क्लिक पैन, मिड क्लिक पैन, मिड क्लिक पैन, मिड क्लिक पैन, मिड क्लिक से पैन हो रहा है, ये दिख रहा है आपको। ये मैंने इसको क्लिक किया और ड्रैग कर दिया, ऑटोमेटिक की आ गई। क्लिक किया, ड्रैग कर दिया, क्लिक किया, ड्रैग कर दिया, क्लिक, आगे टाइमलाइन आगे बढ़ाई, क्लिक किया, ड्रैग कर दिया, टाइमलाइन फिर से आगे बढ़ाई, क्लिक किया, ड्रैग कर दिया। समझ में आ रहा है इतना? अभी मैं इसको प्ले करके देखता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? क्या हो रहा है? एनिमेशन। क्या हो रहा है? एनिमेशन। कल को आप जाके यहाँ पे दोबारा भी कर सकते हो। लो मैंने इतना और कर दिया, इसमें और हैंडल वैंडल सब भूल जाओ भी, कुछ नहीं, हैंडल से कुछ नहीं समझना। हैंडल पे क्या करना है? एनिमेशन। दिस इज कॉल्ड शेप मॉडिफिकेशन एनिमेशन। क्या बोल रहे हैं हम इसको? शेप मॉडिफिकेशन एनिमेशन। मतलब जो शेप आपने बनाई है उसको मॉडिफाई करना, और जब उसको मॉडिफाई करोगे तो उसमें एनिमेशन करना। क्लियर? कोई डाउट इसमें यहाँ तक? मैं इमेज से बता दे रहा हूँ एक बार मास्क। मैं यहाँ से एक इमेज इंपोर्ट कराता हूँ। हमारे जो पाइथन वाले सर हैं वो देर से हमारा वेट कर रहे हैं, तो हम एक पाइथन वाले सर को फटाफट उठा लेते हैं यहाँ से। मैंने इंपोर्ट कराया, मेरे पाइथन वाले सर मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन विजिबल नहीं होंगे। विजिबल कब होंगे? जब मैं पाइथन वाले सर को यहाँ से क्लिक करके यहाँ ड्रैग करूँगा, ठीक है। अब ये ऐसे स्ट्रेच क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरा एस्पेक्ट रेशो बिगड़ा हुआ है। जब मेरा एस्पेक्ट रेशो खराब होता है तो ऐसी चीज़ें दिखाई देती है, ठीक है। सही करना सही में कर सकता हूँ, सही करना इज अ डिफरेंट थिंग। तो मेरा ये आ गया, मैं नॉर्मल शेप पे गया, शेप पे अब लेयर सेलेक्टेड है, लेयर सेलेक्ट करनी है, शेप को सेलेक्ट करना है और ड्रैग, क्लिक, पहले वाला टूल को वापस मास्क पे गया, पीछे आया, की लगाई। पहली की आप दबाओगे, दूसरी की खुद लगती चली जाएगी, ठीक है। आगे गया, लेयर को सेलेक्ट किया इन वाले पॉइंट्स को और ऊपर ले गया। अब हमारे पाइथन सर निकलते हुए दिखाई देंगे। हो जाएगा इतना? अगर हम लेयर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो एक न्यू लेयर बना। हाँ, अगर मैं लेयर सेलेक्ट नहीं कर रहा तो मैं क्या होगा, एक शेप जनरेट कर देगा। कोई डाउट? ठीक है। तो आज का जो सेशन था हमारा वो पूरा किसके ऊपर था? हमने पढ़ा है आफ्टर इफेक्ट का इंटरफेस और मास्क एनिमेशन। क्या पढ़ा है? मास्क का बहुत बेसिक एनिमेशन, इससे ज़्यादा उसके अंदर कुछ नहीं था हमने। लेकिन अपना एक क्लियर करा थ्योरी पार्ट कि आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, मोशन ग्राफिक क्या होता है, कंपोजिटिंग क्या होती है, मैट क्या होता है, फ्रेम रेट क्या होता है, फ्रेम साइज़ क्या होता है। फ्रेम रेट सॉरी काउंट नहीं किया है, फ्रेम रेट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फ्रेम साइज़ क्या होता है, साथ में मैंने प्रैक्टिकली पढ़ा है इसके अंदर क्या कि एक शेप को कैसे इंपोर्ट कराते हैं, या फिर हम सॉलिड को कैसे सॉलिड पे कैसे वर्क करते हैं।